नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 29 इंडिया। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस द्वारा दलित किसान परिवार के साथ मारपीट के मामले में राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। सीएम शिवराज ने घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत गुना कलेक्टर और एसपी को हटा दिया था। वहीं कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए अपने स्तर पर घटना की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक के कांग्रेस नेता भ्रामक ट्वीट करके प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। जांच दल गुना भेज रहे हैं, जबकि सबको पता है कि रिपोर्ट क्या आने वाली है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुना घटना पर कांग्रेस की जांच कमेटी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें मालूम है कांग्रेस की क्या रिपोर्ट आएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जांच कमेटी हमारी बुराई ही करेगी। कांग्रेस सिर्फ ट्वीट पर ही राजनीति करेगी। कांग्रेस काल में कांग्रेस स्तरहीन राजनीति से बाज नहीं आ रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, इस पर कांग्रेस को पहले जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में माफिया के आड़ में अपनी दुश्मनी निकालते रहे। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। आप सबको ध्यान होगा कि धन प्रसाद की जो दलित था सागर के अंदर, उसकी लोगों ने घुसकर हत्या कर दी। घर में मिट्टी का तेल डाल के जिंदा जला दिया। वो तड़पता रहा, वो बिलखता रहा। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, 2 शब्द नहीं बोल पाए थे, बल्कि उल्टा हमारे प्रयास से उसको इलाज के लिए हमने आग्रह किया, लेकिन इनको रहम नहीं आया था। इसी तरह से शिवपुरी में घर के बाहर शौच कर रही वाल्मीकि जो महिलाएं थीं, उनको जो है दमंग लोगों ने शिवपुरी के इस तरह का किया कि जिसके कारण से दिक्कत आई। हम घटनाओं को अगर सिलसिलेवार अगर ले लेंगे, हमारे मुख्यमंत्री ने तो संज्ञान में आते ही तत्काल एसपी को हटा दिया, कलेक्टर को हटा दिया और उसको हटा दिया आईजी को। लेकिन इनने उस समय में क्या किया था, जब ये घटना सागर की हुई, ये कुछ रखें तो सही। सवाल पूछ लेना, ट्वीट कर देना, आरोप लगा देना, ये कोई कठिन बात नहीं है। आप देखेंगे देवास जिले में दलित समाज की जो बारात जा रही थी, उस बारात पर लोगों ने हमला किया और एक व्यक्ति की मौत हुई और कोई कार्रवाई नहीं हुई। अलीराजपुर में पानी मांगने पर आदिवासियों को सरेआम पेशाब पिलाई गई, तब क्या कार्रवाई की इनने? इसका जवाब तो दे हमसे सवाल पूछने वाले अपने 15 महीने का। हम उनके सवालों का भी जवाब देंगे। हमने कार्रवाई की है। आधा दर्जन से ज़्यादा पुलिस वाले निलंबित हो गए, एसपी बदल गए, कलेक्टर बदल गए, आईजी बदल गए, पर आपने क्या किया था? 2 बच्चे सतना में अपहरण हुए, हम विधानसभा में हल्ला मचाते रहे। डेड बॉडी आई, उसके माँ बाप तिलकते रहे, गोद सुनी हो गई एक माँ की, लेकिन कमलनाथ जी को बिल्कुल भी रहम नहीं आया। जिस तरह की ये सरकार है, ये कानून व्यवस्था की बात कर रहे। धार में सरेआम मॉब लॉन्चिंग हुई, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ झूठ और फरेब से प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने का जो कांग्रेस काम कर रही है, मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से ये निंदनीय कृत्य है। इस दौर में जब कोरोना काल चल रहा है, हम एक तरफ महामारी से जूझ रहे हैं, उस तरह से दिल्ली में बैठे ट्वीट कर रहे हैं, यहाँ बैठे ट्वीट कर रहे हैं। हमें मालूम है कि वो लोग गए हैं तो वो रिपोर्ट भी क्या आने वाली है वो पहले से ही मालूम है हमें। कांग्रेस कोई समिति बनाएगी तो कोई तारीफ थोड़ी कर देगी, वो रिपोर्ट भी मालूम है कि आप नेगेटिव देने ही वाले हो। अरे पर हमारे सवाल का किसी का तो जवाब दो। आज तक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। उमंग सिंगार के सवाल का जवाब नहीं आया, तो हमें मालूम है हमारे बीडी शर्मा जी के सवाल का जवाब कहाँ से देंगे? न्यायिक नहीं, हमने उच्च स्तरीय जांच के लिए वहां पे अधिकारी भेज दिए, अधिकारी पहुंच गए, अधिकारी जांच कर रहे हैं लगातार, संभवतः आज वो आएंगे भी। और छतरपुर वाले वीडियो में तो मुआवजा बन भी गया था। मुआवजा बन गया था, इसके बाद भी दिन भर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उस वीडियो को ट्वीट किया छतरपुर वाले मामले में।
मैंने कहा ना, ये राजनीति सिर्फ ट्वीट की है तो क्या कर लेंगे हम, बाकी राजनीति है ही नहीं ना। सर, जो यौन शोषण का आरोपी है प्यारे मियाँ, उससे संबंधित लोगों की जांच किस दिशा में जारी हो रही है या क्या? ठीक दिशा में जा रही है, बहुत जल्दी परिणाम भी आपको सामने मिलेंगे उसके, थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्या कश्मीर से कोई इसका कनेक्शन मिला है कि अलगाववादी से कोई कनेक्शन इसका मिला है, जिस तरह से ये कश्मीर चले गए थे वहाँ से? ये गंभीर और जांच का विषय है, ये हल्का विषय नहीं है, लेकिन सच है पर इन बिंदुओं पर भी विचार हो रहा है। कोरोना की वजह से अभी हाईकोर्ट ने बंद कर दिया। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।